हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबिनार डेटा। आज के इस वीडियो के अंदर हम पाइथन डिक्शनरीज को देख रहे होंगे। बेसिकली डिक्शनरी होती क्या है एंड हाउ डू वी इम्प्लीमेंट इट इन द हम रियल लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, और डिक्शनरी के अंदर डेटा के स्टोर करने का फॉर्मेट क्या होता है, हाउ डू वी स्टोर इट, और उसके अंदर हम क्या क्या फंक्शंस या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम जान रहे होंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम इसके अंदर आइट्रेशन पे काम कर रहे होंगे। बेसिकली डिक्शनरीज के अंदर हम कैसे आइट्रेशन या लूपिंग को परफॉर्म करते हैं वो देख रहे होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है, व्हाट इज डिक्शनरी। सो डिक्शनरी इन पाइथन इज जस्ट लाइक अ रियल डिक्शनरी इन रियल लाइफ। मतलब पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी है ना, वो रियल लाइफ में जैसे हम डिक्शनरीज को यूज करते हैं वैसे ही डिक्शनरी होती है। यू हैव अ वर्ड एंड देयर मीनिंग, मतलब एक की होता है और एक वैल्यू होता है। मतलब क्या होता है बेसिकली, पाइथन के अंदर डिक्शनरी जो है ये एक की वैल्यू पेयर है, ठीक है। और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन किया है। उसके अंदर एक की है, मतलब नेम क्या है और अंकित। नेम हमारा की है एंड अंकित इज अ वैल्यू। देन फिर एज क्या है, एज इज अनदर की एंड अंकित 21 इज द वैल्यू। सिटी इज अनदर की एंड देन मुंबई इज द वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे नेम एज और सिटी क्या है की है, अंकित 21 एंड मुंबई आर देयर वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। ओके, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी की। डिक्शनरी की प्रॉपर्टी होती क्या है बेसिकली। तो डिक्शनरी की प्रॉपर्टी अनऑर्डर्ड थी बिफोर पाइथन 3.7। ओके, मतलब ये पाइथन 3.7 के वर्जन से पहले ये अनऑर्डर्ड थी, बट अभी के हाल फिलहाल के वर्जन जितने भी पाइथन 3.7 के बाद से जो आ रहे हैं उनमें ये अपना इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करके रखती है, ठीक है। की और इसके अंदर जो भी की वैल्यू पेयर में जो भी कीज होंगे ना, वो कीज आपको यूनिक होने चाहिए। क्यों यूनिक होने चाहिए, उसके पीछे का रीजन ये है कि कीज से ही आइडेंटिफिकेशन होता है। मतलब डिक्शनरी के अंदर अगर कोई भी की, आपका अगर दो की सेम ही रहेगा ना, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो दैट्स वाई की को यूनिक रखना है, ताकि वो की का पर्टिकुलर वैल्यू आप एक्सेस कर पाए। वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, यूनिक होने की जरूरत नहीं, ठीक है। वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट और इवन अनदर डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी हो सकता है वैल्यू में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके अंदर हम एक बात, उसके अंदर अब भी हम बात कर लेते हैं, लाइक डिक्शनरी डॉट डिफाइन। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हाउ कैन वी बेसिकली राइट डिक्शनरी है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट करके एक बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसको राइट करने का सिंटैक्स क्या है, पहले तो करली ब्रेसेस से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। एंड देन आपको जो भी की वैल्यूज पेयर चाहिए होंगे ना, तो की वैल्यूज पेयर को आप लिखते जाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे नेम हो जाएगा। नेम यहाँ पे समझो मैंने डाल दिया अंकित। ओके, एज 21, सिटी मुंबई। ओके, प्रोजेक्ट इन, ठीक है, कंट्री। ये हो गया। अब इसको हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, आपको एक बार वो मेरी टेक्निक से प्रिंट स्टूडेंट, इसका हम टाइप भी ला के चेक कर लेते हैं वेदर इट इज डिक्शनरी और नॉट। ओके, और पाइथन डिक्शनरी डॉट py दिख रहा होगा आपको। नेम अंकित, एज 21, सिटी मुंबई, और इसका टाइप क्या है, डिक्शनरी डिक टाइप। ओके, तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, कैसे काम करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि
डिक्शनरी के अंदर हम कैसे एक्सेसिंग कर पाएंगे एलिमेंट्स। तो टू गेट वैल्यू वी यूज द की, मतलब जो भी हमारा की होगा ना उसको हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे को चाहिए कि जो भी स्टूडेंट का नेम हो वो प्रिंट करके आ जाए, मैं क्या लिखूंगा इधर, स्टूडेंट, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेरी की वैल्यू रहेगी ना, जो भी मेरी की वैल्यू रहेगी, देखो की वैल्यू है नेम, नेम आ जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से प्रिंट करना चाहूँ यहाँ पे, तो नेम मेरा प्रिंट हो गया। ठीक वैसे इफ आई वांट की कंट्री चाहिए, प्रिंट स्टूडेंट कॉमा कंट्री, ओके, नोट कॉमा इन द स्क्वायर ब्रैकेट, तो मेरे को कंट्री भी आ गई। तो ठीक इसका मतलब, इसका यूज करके हम एक्सेसिंग कर सकते हैं, मतलब की का यूज करके हम डिक्शनरी में एक्सेसिंग करते हैं। दैट्स वाई की शुड बी यूनिक, ओके। और एक और फंक्शन इसके अंदर, एक डॉट गेट करके फंक्शन होता है, उसका यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वाई डॉट गेट, क्योंकि सेफर होता है, बिकॉज इट वॉन्ट थ्रो एन एरर इफ द की डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। सेम टपल की तरह, टपल के अंदर जो हम सेफ डिलीट करते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर आप डॉट गेट का यूज करते हो, देखो ऐसे, प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट, ओके। और इसमें एज में जाता हूँ, एज तो मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज एज इज ऑलरेडी देयर, ओके ना, यू गॉट माई पॉइंट, यू नो, एज इज ऑलरेडी देयर, जो एज तो मिलने ही वाला है, ओके, ठीक है। बट व्हाट इफ आई राइट इट समथिंग लाइक दिस, स्टूडेंट डॉट मार्क्स, ओके, क्योंकि मार्क्स तो मेरे स्टूडेंट डिक्शनरी में तो है ही नहीं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे नन आ रहा है, कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है, आपको नन दे रहा है। व्हाई इट इज शोइंग नन, बिकॉज मार्क्स करके कोई भी की हमारे डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ वी ऐड एंड अपडेट एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। तो ऐड करने के लिए बेसिकली जो भी आपकी जो वैल्यूज होंगे ना उसके अंदर आप ऐड कर, कैसे ऐड करोगे मैं बताता हूँ। ऐड करना और अपडेट करने का जो तरीका है ना डिक्शनरी के अंदर, वो सेम ही है, लगभग सेम है। लाइक देखिए कैसे होता है ये, जैसे कि मैंने यहाँ पे एज डिफाइन करा है 21, ठीक है। नाउ आई वांट टू अपडेट दिस एज टू 22, ओके। व्हाट आई विल डू हियर इज स्टूडेंट, फिर मैं एज लूंगा और मैं क्या करूंगा यहाँ पे 21 कर दूंगा, ओके, समझा। अब फिर मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट, ओके, क्या हुआ 21, लेट्स सी, मैं 22 कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको अपडेट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एडिंग कैसे करते हैं। तो अपडेट कब होता है ना और ऐड कब होता है, इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे आपसे। लेट्स सी कि आई वांट ऐड एन इंफॉर्मेशन कॉलेज करके, ठीक है, क्योंकि कॉलेज तो हमारे कॉलम में दिया नहीं है, क्योंकि हमारे की वैल्यू में जो भी की है उसके अंदर कॉलेज का तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट लेट्स जस्ट राइट इट हियर, ओके। और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे IIT, ओके। नाउ सेम चीज को मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ, प्रिंट इट, मैंने प्रिंट इट, कॉलेज यहाँ पे ऐड हो गए। तो एडिशन और ऑपरेशन इन डिक्शनरी का जो प्रोसेस है ना वो सेम ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपने वो पर्टिकुलर कॉलम अपने डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, वो पर्टिकुलर की अपने डिक्शनरी के अंदर अगर आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, तो जो भी वैल्यू आप डालोगे, वो वैल्यू अगर वो पर्टिकुलर की के वैल्यू से ग्रेटर हो गया या लेस देन होगा ना, वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। लेकिन अगर आपने कोई कॉलम का वैल्यू डिफाइन किया और वो कॉलम आपके डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट इट विल हैपन इन, आपका जो भी डिक्शनरी होगा ना वो डिक्शनरी के अंदर वो कॉलम ऑटोमेटिकली, लाइक वो की ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और उसकी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कॉलेज के साथ हमारा स्टूडेंट डिक्शनरी में हमारे कॉलेज के साथ हुआ है, ओके, गॉट माई पॉइंट।
अब हम बात कर रहे थे कि हाउ कैन वी रिमूव सम एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। बेसिकली कुछ कुछ एलिमेंट होंगे जो कि हम डिक्शनरी के अंदर से डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि रियल लाइफ के अंदर से कुछ डेटा जो होंगे जो कि उतने हमारे काम के नहीं होंगे हमारे वर्क के हिसाब से, अगर हमने उसको उसे डिलीट करना चाहे तो उसको हम डिलीट करेंगे। तो ठीक वैसा ही हम डिक्शनरी के अंदर या फिर और भी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी करते हैं रिमूविंग का। तो लेट्स सी कि हाउ वी कैन बेसिकली रिमूव इट। तो इसके लिए 3 फंक्शन है, स्टूडेंट डॉट पॉप, ठीक है। जो भी आप रिमूव करना चाहते हो उस व्यक्ति आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसमें। दूसरा जाता है डिलीट डिलीट स्टेटमेंट के साथ, जो होगा डिलीट स्टेटमेंट के साथ उसके अंदर आप जो भी आपकी डिक्शनरी होगी और आपको जो भी की आपको डिलीट करना होगा वो डाल सकते हो। स्टूडेंट डॉट क्लियर से सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। तो लेट्स जस्ट प्रिंट इट आउट। ओके, देखते हैं कि होता क्या है। ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। इनको ये कर देते हैं एंड देन वी प्रिंट इट। यहाँ पे मैं एक एक करके स्टूडेंट प्रिंट ही कर लेता हूँ, ठीक है। आपको फिर आइडिया लगेगा कैसे क्या हो रहा है। नेम सिटी एज, तो इसमें से पहले पहले वाले आउटपुट में से तो एज निकाल दिया इसमें, तो एज हमें नहीं दिखा रहा। दूसरे वाले आउटपुट में हमें क्या हुआ, क्या निकाल दिया, नेम निकाल दिया, तो नेम भी नहीं दिखा रहा। और तीसरा जो आउटपुट हमने लिया डॉट क्लियर पे, ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे डिक्शनरी को ही डिलीट कर दे रहा है। बस इंफिनिट डिक्शनरी आपके पास रह जा रही है, तो वो आपको आउटपुट में प्रिंट होते आ रहा है। ओके, you got my point. Now let's talk about the iteration that will be performing on the dictionary very frequently. Okay, जब भी आप पाइथन के अंदर डिक्शनरी पे काम कर रहे होगे ना, आइट्रेशन यानी लूपिंग आपको करना ही करना है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, आपको कुछ ऐसे टास्क मिले परफॉर्म करने होंगे इसके अंदर लूपिंग का यूज होगा ही होगा। ओके, सो लूपिंग और आइट्रेशन तो डिक्शनरी से पहले हम थोड़ा 3 मेथड्स है जो कि उसको हम जान लेते हैं एंड इट विल बी हेल्पफुल इफ वी नो इट while डूइंग लूपिंग ऑन द डिक्शनरी। ओके, तो पहला जो फंक्शन है वो है कीज फंक्शन। ये क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर जितने भी कीज होंगे ना उन सबको ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वैल्यूज फंक्शन क्या करता है, वही काम करता है, रिटर्न ऑल द वैल्यूज दैट आर देयर एंड प्रेजेंट इन डिक्शनरी। और आइटम्स क्या करता है, ये बेसिकली की एंड वैल्यू दोनों के पेयर को एक साथ प्रिंट आउट करता है। ठीक है, की क्या करता है, एक बार और से बताता हूँ मैं आपको। की क्या करता है, बेसिकली हर आपके डिक्शनरी के हर एक की को प्रिंट करेगा। वैल्यू क्या करेगा, हर एक वैल्यू को एक साथ प्रिंट करेगा। और आइटम्स क्या करेंगे, की एंड वैल्यू के पेयर को प्रिंट करते जाएंगे। ओके, तो वही सेम डिक्शनरी पे हम इसके इस एग्जाम्पल को हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और नाउ जस्ट कमेंट इट आउट। मैं ऑलरेडी स्टूडेंट को डिफाइन कर रखा है इधर। फिर तो हम देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट डॉट की लिखा है। ठीक है, जो कि हमें की वैल्यू की देगा, ये वैल्यू देगा और ये आइटम देगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। डिक्ट की, डिक्ट की में क्या रहा है, नेम एज सिटी कंट्री एंड कॉलेज। डिक्ट वैल्यूज में अंकित 22 मुंबई इंडिया IIT। डिक्ट आइटम्स में क्या आ रहा है, बेसिकली नेम एंड अंकित, मतलब ये पहला जो है वो पहला की वैल्यू है। एज 22 ये दूसरा की वैल्यू पेयर है। सिटी मुंबई ये तीसरा की वैल्यू पेयर है। कंट्री एंड इंडिया ये चौथा की वैल्यू पेयर है। कॉलेज एंड IIT, ये कॉलेज जो भी IIT है वो क्या है, पांचवा की वैल्यू पेयर है। आइटम क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर को एक साथ लाता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी लूप थ्रू डिक्शनरी। तो अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि लूपिंग के थ्रू मैं अपने डिक्शनरीज के आइटम्स को प्रिंट कराते जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, लूप लूप करूंगा। कैसा लूप करूंगा, सबसे पहले मैं आपको लूपिंग करके दिखाता हूँ। फॉर स्टूडेंट स्टूडेंट
ठीक है, प्रिंट s2 डॉट आइटम। ओके, तो ये ऐसे काम नहीं करता है। आई वाज थिंकिंग कि पहले मैं आइटम्स को प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर हम आइटम्स के अंदर के वैल्यू को प्रिंट करके दिखाएंगे। बट आई थिंक कि ऐसे काम नहीं करता, बिकॉज इट इज नॉट शोइंग मी दैट पर्टिकुलर। तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं व्हाट इट इज गिविंग अस। आई थिंक आना तो चाहिए आउटपुट, लेट्स सी। तो ये आउटपुट में क्या दे रहा है, जब भी मैं ये लिख रहा हूँ ना। अच्छा, तो आपको मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। अगर मैं एक बार ले लूँ तो ये की को कंसीडर करें, मतलब ये डिक्शनरी के अंदर ना, ये जो भी की है ना, उसके लिए काम कर रहा है। मतलब एक, अगर एक वैल्यू लूंगा तो की को डिनोट करेगा। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप आइट्रेशन करोगे ना डिक्शनरी के अंदर, तो आपको की और वैल्यू पेयर को अगर साथ में प्रिंट कराना है, तो आपको दो चीजें देनी पड़ती है, की एंड वैल्यू एक साथ, और फिर आप वो पूरी पूरी डिक्शनरी लिखते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि केवल की भी हमें कराए, तो हम केवल की भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे की लिख के देख बताता हूँ आपको। इधर आपको ये सारे की प्रिंट हो गए, लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे अगर की वैल्यू को एक साथ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, की देन वैल्यू। ओके, देन यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टूडेंट डॉट आइटम्स। ठीक है, की वैल्यू कहाँ होता है, स्टूडेंट डॉट आइटम में होता है। केवल आप ये लिखोगे की वैल्यू और स्टूडेंट डॉट आइटम नहीं लिखोगे, देखो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लेट्स सी होता है कुछ की नहीं होता है। ठीक है, आपको एरर आएगा अगर आप डॉट आइटम्स नहीं लिखोगे, तो की वैल्यू तभी आता है जब आपका पेयर हो। ठीक है, जब आइटम्स में हो, जब की एंड वैल्यू के पेयर में हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे जब भी आपकी वैल्यू एक साथ आपको अगर चाहिए ना, और लूपिंग कर रहे हो, लूपिंग कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे आइटम्स लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, नाउ इफ आई प्रिंट इट। ठीक है, नेम अंकित एज 22, ये फलान ढिमकाना आ रहा है। बट इफ आई एम इंटरेस्टेड कि हाँ मेरे को केवल वैल्यू चाहिए, की नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, एक्सेल तो वहाँ पे तो दोनों पे चलूंगा, लेकिन केवल वैल्यू में प्रिंट करते टाइम मैं केवल वैल्यू को प्रिंट कर लूंगा। ओके, आई बात समझ में। तो ये हुआ हमारा आइट्रेशन। गॉट इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो अबाउट पाइथन डिक्शनरी। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने आज सीखे हैं, टू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन, कोर्स ट्राई करो एंड देखो कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग पाइथन डिक्शनरीज, डू कमेंट इट in the comment section. I will reply as soon as I see the see your query. Okay, and if you find this video helpful, okay, then please like it, share it, and don't forget to सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको और भी पाइथन के ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। बाय।